होने की खबर नहीं आई है। तो कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है, जहां 20 कोच पटरी से उतरे। तो आपको बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास ये ट्रेन डीरेल हो गई, तो 20 कोच पटरी से उतर गए, जिसकी जगह पर यह हादसा हुआ है। रेल की पटरियां पूरी तरीके से उखड़ गई हैं। ड्राइवर का ये कहना है कि एक बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहत बचाव कार्य चल रहा है। ट्रेन के साथ चल रहे रेलवे स्टाफ के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है। पहली तस्वीर जब यह हादसा हुआ, किस तरह से मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली। तो देखिए, हर एक एंगल से इस पूरी घटना से जुड़ी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कानपुर के पास ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस जो है ट्रेन डीरेल हो गई, तो 20 बोगियां पटरी से उतर गई थी। तो कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास ये ट्रेन हादसा, जिसकी ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त जो पटरी थी वो पूरी तरीके से उखड़ गई थी। तो ये लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किसी के हताहत होने की खबर हालांकि इसमें नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन जब ये ट्रेन पहुंचती है तो यहां से 20 कोच पटरी से नीचे उतर जाते हैं। ट्रेन डीरेल हो जाती है, जिसकी वजह से यह हादसा होता है। देखिए, तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो ट्रेन का पहिया है वो पटरी से उतरा नजर आया, और जैसे ही ये पहिए यहां पटरी से उतर जाते हैं उसके बाद यहां पर यह हादसा देखने को मिलता है। और देखिए, पहला कोई हादसा नहीं, यूपी में अब तक 3 ऐसे हादसे जो है वो बैक टू बैक देखने को मिले हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर ये लापरवाही किसकी है। कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, ताजा जानकारी इस हादसे से जुड़ी। देखिए, आपको बता दें कि हादसा 2:30 बजे के आसपास पेश आया था और 4 बजे तक यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के जो अधिकारी है वो पहुंच गए थे। जब अधिकारी यहाँ पर आए तो क्योंकि हादसे की जानकारी थी और बताया गया कि साबरमती एक्सप्रेस के सभी डिब्बे डीरेल हो गए हैं, ऐसे में बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही थी। पूरी तैयारी के साथ प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा, तमाम एम्बुलेंसेज यहाँ पर आई और साथ ही साथ बसेज भी बुला ली गई थी। आपको बता दें क्योंकि इस पूरे हादसे में सबसे अच्छी बात ये रही, हादसे में हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कहा जा सकता है कि कैजुअलिटी किसी की नहीं हुई और साथ ही साथ घायलों की संख्या बेहद कम है। बताया जा रहा है 4 से 5 लोग ही घायल हुए हैं और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। प्रशासनिक अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो सुनिश्चित किया गया कि इनको प्रॉपर इलाज मिले और इन्हें अस्पतालों में भेज दिया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि कुछ देर पहले तक यहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिल रही थी। दरअसल इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ लोग बैठे हुए थे, हजारों लोग यहाँ पर बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब कोई ट्रेन आएगी, कब वो यहाँ से जा पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अच्छी बात ये रही कि प्रशासन ने एक मेमो ट्रेन चलाई, स्पेशल मेमो ट्रेन यहां पर पहुंची और इन सभी यात्रियों को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा दिया गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से ये अपने गंतव्यों को जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के लिए शाम तक एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो हादसा पेश आया और उसके बाद ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था। कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पूरा रेलवे ट्रैक है, आपको ये पटरी पूरी पलटी हुई नजर आएगी। जो पटरी है पहले कोच से लेकर के आखिरी कोच तक इसी तरीके का नजारा है कि ये पटरी उखड़ गई है, उखड़ करके पलट गई है और इसके एक सिरे पर बेहद महीन जो किनारा है उस पर पटरी के डिब्बे टिक गए हैं। पटरी के जो पहिए हैं वो टिक गए हैं और उसके ऊपर डिब्बे डिरेल नहीं हुए, नीचे डिब्बे नहीं उतरे। आप देखिए कि किस तरीके से एक पतली सी नोक पर ही ये डिब्बे टिके हुए और यही नजारा आपको पूरा आखिरी तक दिखाई पड़ेगा। कुछ डिब्बे जो पटरी से उतरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी और इसके बाद ड्राइवर ने इस पे काबू पा लिया, जिसकी वजह से तो अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है शाम, क्या कुछ वजह इस हादसे के पीछे? एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। वहीं देखिए, रेलवे और रेलवे के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता अभी तक यही थी कि तमाम जो यात्री यहाँ पर परेशान हैं उन्हें किसी तरीके से यहाँ से शिफ्ट किया जाए और उन्हें अब रेलवे स्टेशन तक भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि अभी तक जो बात निकल करके सामने आई है, चाहे यात्री से बात की गई हो या फिर जो ड्राइवर है उनका जो बयान निकल करके सामने आया है, उसमें यही बात कही जा रही है कि ट्रेन किसी चीज से टकराई है। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पटरियों पर कोई चीज रख दी गई हो, कोई पत्थर टकराया हो। हालांकि पुख्ता तौर पर कोई इस
बात का दावा नहीं कर रहा है कि क्या कोई चीज रखी गई थी जिससे टकराने के बाद ट्रेन डिरेल हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि एक तेज आवाज सुनाई पड़ी जिसके बिहाफ पर ये माना जा रहा है कि कुछ पटरी पर पत्थरनुमा चीजें रखी गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तमाम जो ट्रेन पर सवार लोग थे, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त था, तमाम लोग सो रहे थे, कुछ लोग जग भी रहे थे। उन्होंने भी ये बताया कि अचानक से उन्हें आवाज सुनाई पड़ी, तेजी से ट्रेन रुकी और ऐसा लगा उन्हें कि जैसे ट्रेन पटरी पर ना चल करके सड़क पर किसी गाड़ी पर वो सवार हो, और डगमग डगमग जब आवाज आने लगी तो तमाम जो यात्री हैं वो डर गए, सहम गए। गाड़ी जब रुकी, उतर करके वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ उन्हें धुआं दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद ये धुआं छटा और लोग जो पटरी है, पटरी के किनारे दोनों तरफ बैठ गए। तमाम जो यात्री थे एक दूसरे का कुशल समाचार लेने के बाद उनको भी जो वृद्ध थे उन्हें उतारा गया, और जब यहाँ पर राहत की टीमें पहुंची तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो भी घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन गनीमत की बात यही है कि इस हादसे में बोल्डर था घायलों की बड़ी संख्या नहीं है, और उसके बाद कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और ये तस्वीर वहां पर देखने को मिली। तो कोई जानकारी भी सामने आई कि बोल्डर आया कहां से, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन पटरी से गुजरती है तो उस रास्ते को खाली कराया जाता है। बिल्कुल ये रास्ता खाली होता है और तमाम जो कर्मचारी होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि ट्रैक पे किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई ट्रैक पूरी तरीके से दुरुस्त रहे और उसके बाद ट्रेन वहां से गुजरे। तो ऐसे में जिस तरीके से ये बात निकल करके सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि एक बोल्डर टकराया है और उसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया है, तो रेलवे के जो अधिकारी हैं, डीआरएम से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सभी हादसों के बाद इंक्वायरी कमेटी गठित की जाती है, कि इंक्वायरी कमेटी गठित की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या ये केवल एक हादसा था। निश्चित तौर पर लेकिन जिस तरीके से अभी तक बयान सामने आ रहे हैं, डीआरएम ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि हो सकता है कि उसके ऊपर ट्रैक पे ऊपर बोल्डर रखा गया हो या कोई दूसरा पत्थर रखा गया हो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय, देखेंगे क्या कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई थी, ये हादसा क्यों हुआ, एक पूरी कमेटी का गठन किया जाए और हादसे के कारणों का पता लगाया जाए। पहला हादसा नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें बीते 2-3 महीने की, तो उस बीच भी चाहे गोंडा के डिब्रूगढ़ की हम बात करें, वहां पर भी ट्रेन हादसा हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या लोगों की जान का कोई मोल नहीं रह गया है। ये तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई चोटिल नहीं हुआ। बिल्कुल ये गनीमत रही कि इस हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से 22 के 22 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और इसके अलावा एक तरफ ट्रेन झुक गई है, अगर ये ट्रेन पलटती तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जाने जा सकती है। जैसा आपने जिक्र किया कि पिछले कुछ महीनों में कई ट्रेन हादसे ऐसे सामने आए हैं जिनमें जो पटरी के डिब्बे हैं वो डिरेल हुए हैं और लोगों की जान जोखिम में पड़ी है। तो रेलवे का जो सेफ्टी सिस्टम है उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब हादसा होता है तो सिस्टम को दुरुस्त करने की और तमाम तरीके की जांच किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन ये जांच कब होती है, उन जांच की जो रिपोर्ट होती है उस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है, ये तो अगला हादसा ही बता देता है कि कुछ दिनों बाद एक अगला हादसा पेश आ जाता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए तो तमाम प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे और कुछ साल अगर पीछे जाए तो आईआईटी की मदद से एक सिमरन प्रोजेक्ट बनाया गया। इसी तरीके के तमाम प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर ट्रैक पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी है तो पहले ही उसका पता चल जाएगा चालक को और पहले ही वो इसका पता लगाने के बाद ट्रेन को रोका जा सकेगा। लेकिन हादसा दर हादसा जब इस तरीके के हादसे पेश आते हैं तो तमाम उन सिस्टम पर उन तकनीकों पर सवाल उठते हैं कि क्या इन तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये तकनीक केवल रिसर्च करके छोड़ दी जाती है, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, या फिर जो जांच की सिफारिशें सामने आती हैं कि हादसा क्यों हुआ, क्या पटरी कमजोर थी या उस पर सामने आता है किसकी लापरवाही यहाँ पर रही थी, और अगर बोल्डर किसी ने रखा था तो क्या इसके पीछे साजिश थी, ये बड़ा सवाल है। और जांच के बाद तमाम तस्वीर जो है वो साफ होते नजर आएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन हादसों से सबक लेते हुए न रेलवे प्रशासन नजर आ रहा है और न ही लोगों की जान का मोल कहीं ना कहीं रखने की कोशिश हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसके बाद अब जांच की बात यहां पर कही जा रही है। वही हादसे को लेकर कानपुर डीएम से खास बात की संवाददाता श्याम तिवारी ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए जिलाधिकारी कानपुर मौजूद हैं, जो काफी देर से यहाँ पर मौजूद थे और लगातार रेस्क्यू का काम देख रहे हैं। सर ये बताइए कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितने डिब्बे डिरेल हुए हैं और किस तरीके से आपने सुनिश्चित किया है कि जो यात्री घायल हैं वो अस्पताल तक पहुंचे। देखिए, इसमें पहले तो मैं बता दूं, इसमें कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं है। 22 डिब्बे पूरे के पूरी ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है और बट ट्रेन के डिब्बे थोड़े से टिल्ट हुए हैं, लेकिन उसमें पलटे नहीं।
जिस कारण से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत खरोच आई होगी। वो यहाँ पे तुरंत ही जब हम लोगों को पता चला तो मौके पे आ गए थे, एम्बुलेंसेज वगैरह साथ लेके आए थे और साथ में बसेस वगैरह भी हम लोग लेकर के आए थे। तो कुछ यात्रियों को कानपुर रेलवे स्टेशन भेजा गया है। एक मेमो ट्रेन भी कानपुर से आने वाली है, उसके माध्यम से सभी यात्रियों को यहाँ से कानपुर रेलवे स्टेशन रवाना किया जाएगा। झांसी का जो ट्रैक है, क्या ये ट्रैक चलता रहेगा? जो मेमो ट्रेन आएगी कि आगे बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आवागमन प्रभावित नहीं हो रहा है? नहीं, ये जो है एक ट्रैक अभी फिलहाल ठीक है, जिसपे अभी रिलीफ ट्रेन आई थी तो उसी पे मेमो ट्रेन जो है वो आ गई है, ऑलमोस्ट पहुंच रही है। तो अभी सारे जो है पैसेंजर्स उसी से कानपुर चले जाएंगे। हादसा कब हुआ था और क्या उम्मीद की जाए कब तक ये ट्रेन जो है वो ट्रैक पर आ सकती है? रेलवे के अधिकारी पहुंचे होंगे, कुछ बात हुई आपकी? जैसे प्राइमा फेसी यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग ये 2 से 3 बजे के बीच में ये हुआ है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लगभग 4 बजे के आसपास मिली थी। इमीडिएट हम यहाँ पे 4:30 तक आ गए थे और इसके बाद तुरंत ही रिलीफ वर्क शुरू कर दिया गया था। 4 बजे के आसपास प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंच गई थी और लगातार जो टीमें जब यहाँ पर पहुंची तो साथ में एम्बुलेंसेस लेकर के आई और तमाम बसेस भी साथ में लेकर के अधिकारी आए थे, जिससे तमाम यहाँ जो यात्री फंसे हुए थे उनको सेंट्रल स्टेशन भेजा गया। जिलाधिकारी कानपुर का कहना यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल जरूर हुई है, लेकिन घायलों की संख्या कम है और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। रात को कितने बजे ये घटना हुई है? कितनी डिटेल हुई है? ये हुई लगभग 2:15 बजे। 2:15 बजे रात को। कोई घायल कोई चोट आई? घायल कोई नहीं है, पलटते बच गई गाड़ी। पलटते बच गई? पटरी पलट गई है। अच्छा, ट्रेन पटरी पलट गई है। हाँ। कितनी भैया आप भी जा रहे थे? मैं भी जा रहा था। कितनी बोगियां हैं यहाँ पर जो गिरी हुई? अब पता नहीं, मेरे सामने जो है पूरी गाड़ी डिब्बे पहिए उतरे हैं। पहिए उतर गए? हाँ जी, पूरी हादसा होने से बच गया। कम से कम 40 डिब्बे। क्या नाम है आपका? दीपचंद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं सागन से अहमदाबाद जा रहा था। आप भी थे? जी सर। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। कहाँ जा रहे थे? जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। कितनी कैसे ये कौन सी ट्रेन ली है? ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी बोगियां डिटेल हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे है सर। 20-30 इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। तो देखिए, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच की बात सामने आ रही है। एक्चुअल कारण क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही लोगों से संवाददाता ने बात की और लोगों के डर को, लोगों की इस पीड़ा को आपने खुद देखा। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे के दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि 4 से 5 लोग जो थे उनको हल्की फुल्की चोटें या खरोच कहा जा सकता है आई है, जिन्हें फिलहाल कानपुर स्टेशन भेज दिया गया है। बनारस से चलकर साबरमती तक जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से आगे चलकर डिरेल हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन के 24 के 24 डिब्बे डिरेल हो गए। गनीमत ये रही कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है 4 से 5 लोग मामूली रूप से घायल हैं। इसके अलावा तमाम यात्री जो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उन्हें बसों के द्वारा सेंट्रल रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मेमो ट्रेन भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, जिसके जरिए तमाम यात्रियों को आगे भेजा जाएगा और वो अपनी आगे की यात्रा कर सकेंगे। कई यात्री भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस ट्रेन में उस वक्त सवार थे। उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, किस तरीके से पता चला लोगों को कि यह हादसा हुआ। ये बताइए, क्या हुआ था? आप ट्रेन में सवार थे तो कब ट्रेन अचानक से रुक गई या धमाका हुआ कुछ? 2:20 पर इतना तेज आवाज आया और हम लोग सोए थे और जैसे कि रोड पर गाड़ी चल रही है ऐसा आवाज आया। हम लोग पूरे भगदड़ के हिसाब से और गाड़ी ट्रेन में सब उतरने की तैयारी में एकाएक गाड़ी खड़ी, 1 सेकंड के अंदर में गाड़ी खड़ी हो गई और कम से कम मान चलिए कि पूरी गाड़ी में आदमी पब्लिक भरे होता है और ऊपर बैठे जो हुए थे सब नीचे गिर गए थे। और इसके बाद गाड़ी खड़ी हुई, सब जनता निकल गई, वो एक पर एक गिर गए और जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। जो पटरियां पूरा बोगी बाहर हो गई पटरी छोड़ के। 90 की स्पीड लगभग गाड़ी थी। 90 की स्पीड में गाड़ी थी। इसके बावजूद गनीमत ये रही कि बहुत ज्यादा लोग घायल नहीं हुए। नहीं हुए सर, बच गए। एक को चोट लगी थी, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है सर। कैसे पता चला जब आप लोग सो रहे थे? कैसे पता चला कि हादसा हुआ है?
सो रहे थे, एकाएक पूरा गाड़ी स्पीड में आ रही थी, तो एकाएक धुंध सी है। ये हम लोग उतरे तो धुंध पूरा मचा हुआ था, धुआं हो गया। धुआं मचा हुआ था, बाहर धुआं फैला हुआ था, आदमी कोई दिखाई नहीं रहा, पूरा बाहर पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं देर बाद आप लोगों को जो राहत के लिए लोग पहुंचे यहाँ पर, कितनी देर घटना हुई इसके बाद? 3 बजे राहत वाले आए। ये 2:27-28 पे हम लोग बाहर निकल गए थे। अभी क्या जानकारी मिली आप लोगों को? अभी तो जानकारी मिली, ट्रेन आ रही है। बोल रहे हैं कि अहमदाबाद के लिए स्पेशल वहाँ से कानपुर सेंट्रल से ट्रेन चालू की जाएगी स्पेशल। देखिए, कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर ये पूरा हादसा हुआ। हादसे में आपको बता दें कि 20 कोच जो है वो पटरी से उतर गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन के आगे बोल्डर आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल टीम की तरफ से जांच की बात यहां पर कही जा रही है और असल वजहों को यहां पर जानकारियां जुटाई जा रही है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस बड़े हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक।